What's up? I hope you guys are all the way fine। तो भाई साहब अपन अपने स्वराज को लेकर आ गए हैं अपने नॉर्थ फार्म में। और भाई साहब यहाँ पे अपन को करना है कल्टीवेशन। एक खेत आपको जो दिखाई दे रहा है इसको अपन को कल्टीवेट करना है। इसके पहले अपन ने काफ़ी सारा प्लाव किया है और जो मक्के की फसल अवशेष है जैसा कि आप देख पा रहे हो ये फसल अवशेष, इनको अपन ने ज़मीन के नीचे दबाया है लगभग 6 इंच। और अभी 6 इंच नीचे पहुंच गए हैं तो इनका कोई भी इम्पैक्ट अपनी आगे आने वाली फसल पे नहीं आएगा। बुरा इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट अगले से अगली फसल पे आएगा, क्योंकि जो ये फसल अवशेष है इनका खाद बन चुका होगा अगले 4 महीनों में। और जब अपन अगली फसल लगाएंगे जैसे मूंग वगैरह तो उस पर अच्छा रिजल्ट अपन को देखने को मिलेगा। पर अपन अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं और जो फसल अवशेष हैं उनको 6 इंच के ऊपर ही रख रहे हैं। कल्टीवेट करेंगे, फिर एक बार फिर से कल्टीवेट, एक बार ऐसे में कल्टीवेट करेंगे, फिर ऐसे में कल्टीवेट करेंगे और रोटावेटर चला के बुआई करेंगे। तो बस भाई फटाफट से कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। ये 5 टायर वाला कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है स्वराज। बस भाई फटाफट से इसको निपटाते हैं। इसके बाद एक खेत और है उसको निपटाते हैं, फिर अपन कल्टीवेशन से हो जाएंगे फ्री। फिर अपन रोटावेटर फंसा के ये जो सारा का सारा प्लाऊ वाला खेत है इसको निपटाना है। तो आज का अपना ऐसा कुछ स्केड्यूल है। और टॉपलिंग थोड़ी ज़्यादा खुली हुई है तो उसको थोड़ा कस देते हैं। और उसके साथ साथ आज सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए हैं पर आपको दिखाया नहीं है। आज सुबह से अपन ने जो अपने मक्का वाला थ्रेसर है उसको रेडी करके निकाला। उसके साथ साथ जो अपना मल्चर है उसको रेडी करके निकाला। उसमें ऑयल ग्रीस करनी पड़ती है रोज़ सुबह से, तो वो अपन ने की, उसको निकाला। और मैसी आज घर पे खड़ा है क्योंकि एक ड्राइवर आया नहीं है, उसके कारण वो घर पे खड़ा। चलो उसको घर पे खड़ा रहने देते हैं। और धान की कंडीशन चेक करो, अगर ड्राइवर इन बिटवीन द डे आ जाएगा तो अपन उसमें रोटावेटर फंसा के इधर चलवाने की कोशिश करेंगे। और धान भी भाई साहब कल या परसों से इसकी कटाई लगा देंगे अपन, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि धान सूख चुकी है। अब टॉपलिंग कस के स्टार्ट करते हैं। पहले आज पानी गिरने के भी थोड़े बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो अब देखने लायक ये रहेगा कि आज पानी गिरता है कि नहीं। अगर पानी गिरेगा तो भी फायदा है, नहीं गिरेगा तो भी फायदा है, क्योंकि अपने जो ये खेत है इनमें पानी लग जाएगा तो फिर अपन को बुआई के पहले इसमें पानी लगाना नहीं पड़ेगा, तो अपना फ़ायदा हो जाएगा। बस भुट्टे की समस्या है तो भुट्टे का जो ढेर है, तीनों ढेर हैं अपने, तीनों को ढक के रख दिया है बढ़िया तरीके से। तिरपाल अपन बहुत सारी लेके आए थे कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। 4 व्हील ड्राइव गियर डाल लेते हैं पहले, इसका ऊपर को लगता है, बाकी सारे ट्रैक्टरों का नीचे को लगता है। देख सकते हो भाई कितने सारे फसल अवशेष हैं। तो भाई साहब मैं इस खेत को कल्टीवेट कर रहा था और थोड़े आगे जब मैं आया तो मैंने देखा कि खेत की ये कंडीशन हो चुकी है। ये देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा खेत सूख चुके हैं। आज से इनमें लगभग 10 दिन पहले बतर आया था, लेकिन अपन 1760 काम के चक्कर में इस खेत को नहीं देख पाए और एक खेत मतलब उखड़ चुका है। यहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन बन नहीं रहा है। और अगर अपन इस खेत को कल्टीवेट करेंगे तो अपन को बैक टू बैक एक बार ऐसे में कल्टीवेट करना पड़ेगा और फिर पछतानी करनी पड़ेगी। मतलब अभी अपन कल्टीवेट करेंगे फिर पछतानी करनी पड़ेगी। और ये देखो इस टाइप से छोले भी लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा गहराई जा नहीं रही है, लफड़ाई हो रहा है। तो अपन इसको कल्टीवेट करेंगे फिर पछतानी करेंगे। और फिर जो ये फसल अवशेष हैं काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, अच्छे से मल्चर नहीं चलाया, रात में चलाया है। और ये आप देख सकते हो फसल अवशेष भी इसमें काफ़ी बड़े बड़े पड़े हुए हैं। एक नया ड्राइवर आया था उससे अपन ने मल्चर चलवाया था, तो उसके कारण ये दिक्कत और है। अब अपन इसको कल्टीवेट करेंगे, फिर दूसरी बार कल्टीवेट करेंगे, फिर उसके बाद इस पर रोटावेटर चलाएँगे, उसके बाद इस पर नोजल लगा के पानी करेंगे, फिर उसके बाद फिर कल्टीवेट करेंगे, फिर जाके बुआई हो पाएगी। तो ऐसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कल्टीवेशन छोड़ के प्लाऊ ही फंसा के फटाफट से प्लाऊ देते हैं, रोटावेटर चला के उस पर पानी करवा के चने की बुआई कर देंगे। तो मेरा मूड ऐसा कुछ हो रहा है। डैडी ने आज मुझे कल्टीवेशन के लिए भिजाया था कि अब तुम प्लाऊ का काम बंद करो, कल्टीवेशन करो, पर पता नहीं अंदर से मन बोल रहा है
कि तुम्हें पिलाव ही करना चाहिए, क्योंकि जो फसल अफसिस है ये गीले होने के बाद ऐसे हो जाएंगे कि आपको बुआई भी नहीं करने देंगे। उसके बाद खेत में काफ़ी सारे ऐसे मक्के भी पड़े हैं तो वो भी जर्मिनेट होंगे। तो मेरा दिल सा नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई पिलाव ही रगड़ देते हैं। कल्टीवेशन एक्चुअली जो आपका दिल कहे वो करना चाहिए। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि पिलाव करो भाई। तो निकलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पिलाव फंसा के लेके आते हैं। आज तो रात से पिलाव चलाएंगे। आप लोगों की भी काफ़ी डिमांड थी कि भाई एक आध दिन स्वराज में पिलाव। भी बहुत ज़्यादा मक्के के फसल अवशेष थे, लेकिन अब कुछ भी ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़े बहुत दिखाई दे रहा है तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस खेत में कुछ भी कर सकते हो। आप रोटावेटर चला के सीधी गेहूँ की बुआई कर सकते हो, रोटावेटर चला के सीधी चने की बुआई कर सकते हो और पानी दे सकते हो, तो वो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे। हम बताओ क्या रोटी खाया है अब तक? 2 रोटी। हमने 4 रोटी खा ली हैं, 1 केला खा रहा हूँ और 1 ककड़ी जा है। 28 बीट में खा सका दुनिया में कौन? तो भाई साहब इसमें पिलाव अटैच हो गया है और चलते हैं फटाफट से आज इससे पिलाव चला के देखते हैं कैसा क्या चलेगा। और काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि भाई साहब जिसमें सुबह से एक बार ही खा लो, शाम तक कुछ नहीं खाना, रात तक कुछ नहीं खाना। सीजन के टाइम पे बस सुबह से खा लो दबा के, कुछ नहीं खाना। बार बार भूख लगाती समस्या चलिए। तो 2 रसगुल्ले खा के अपन फिर से रेडी हो गए हैं और आज अपने लिए लहसुन की बुआई भी करवानी है। पता नहीं भाई कितने समझ नहीं लग रहा है यार तुमसे। क्या गुंडा बनोगे यार? कौन सी ये वाली? बाहर को करो, बाहर को करो। सब बंद नहीं कर लिया बस नहीं लगी। अरे ऐसे कैसे नहीं लगी यार? ये हरिओम कहाँ था ठाकुर? चलो भाई उसी स्पॉट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था। चलो मुझे लग रहा है मैसी से भी अच्छा चलाएगा। और टॉप का पारा हुआ थोड़ी गहराई कम करनी पड़ेगी। तो भाई साहब अभी अपने ट्रैक्टर को बस 1 राउंड चलाया है और मैं कहने पे बेबस हो गया हूँ कि स्वराज की होड़ नहीं होती है। बहुत अच्छा चला रहा है। मैसी कहीं कहीं अब ऑटोमेटिकली जो पिलाव है उसको ऊपर फेंक देता था, लेकिन ये पूरे खेत में एक साथ पिलाव चला रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अपन इसको L3 में भी चला के देखेंगे, L4 में भी चला के देखेंगे। टॉपलिंग खोलनी पड़ेगी। खोलो 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 खोलो, बड़ी करो। पीछे वाला जो है वो कम मिट्टी फेंक रहा है। अब अपन इसको L4 में चला रहे हैं। बढ़िया चल रहा है भाई। थोड़ा डीजल ज़्यादा पहलेगा पर काम तसल्ली बंद कर रहा है। मैसी इतना डीजल नहीं खाता है।
और काम देखने लायक कर रहा है। काम तो बहुत मज़ेदार कर रहा है, लेकिन आप इस मीटर को ध्यान से देख लो। मैं फिक्स 1 घंटे बाद आपको ये मीटर दिखाऊंगा। ये मीटर यहाँ पे आ जाना है। चलो पर कोई नहीं। एक छोटी सी बस कमी इसमें महसूस हो रही है कि इसमें मीडियम नहीं है। अब जो नए मॉडल आ रहा है उनमें मीडियम है, क्योंकि अपन L3 में चला रहा है तो मुझे थोड़ा स्लो सा लग रहा है। L4 में चला रहा है तो इतना भग रहा है कि सीट पे नहीं बैठ पा रहा है। तो एक बीच में गेयर होना चाहिए था L3 और L4 के बीच में, जो कि बीच में चले, ना बहुत तेज ना बहुत कम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 11 की रेस है। लो का चौथा डाल रखा है अपन ने, और गहराई भी अच्छी खासी ले रखी है ट्रैक्टर ने। ये छोड़ दी मैंने क्लच। 100 RPM ड्रॉप कर रहा है लो के चौथे में, और वो भी पिलाऊ में। काफ़ी सारे ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि लो चौथे में पिलाऊ चला भी नहीं पाएंगे। उनके लिए फुल रेस देनी पड़ेगी, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। ये भाई साहब 10-11 की रेस पे चल रहा है। ये साफ परिणाम है कि स्वराज के इंजन में दम बहुत ज़्यादा है, बहुत। और अगर इस टाइप से अपन चलाएंगे तो डीजल भी कम खाएगा, काम भी बहुत सारा निकाल देगा। और एक और चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि ये स्वराज का पिलाऊ इतना हुआ है, बाकी उस तरफ मैसी का पिलाऊ है। आप एक बार साफ देख पा रहे होंगे कि स्वराज से जो पिलाऊ किया है वो पूरा खेत प्लेन है। तो लास्ट ईयर अपन ने बस 1 एकड़ ज़मीन में मक्के की पराली को दबाया था, और इस बार ही अपन ने कम से कम 30 से 35 एकड़ ज़मीन में मक्के की पराली दबाई है। और अगली साल भाई साहब A to Z पूरे में मक्का लगा के उसकी पराली दबाएंगे, ऐसा सिस्टम है। और भाई साहब मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, भी कर रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद लोग ये बोलेंगे कि भाई जब हम लोग जानते भी नहीं थे कि बारिश के बाद भी पिलाऊ होता है, उस टाइम पे हरिओम पिलाऊ करता था। तो ये काम इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के भाई साहब लोगों को यही करना पड़ेगा जो मैं आज कर रहा हूँ। भले चाहे लोग कितनी भी आग लगा लें, कुछ कर लें, लेकिन आगे चल के यही होना है और यही अच्छा रहेगा आपकी ज़मीन के लिए भी और आपके लिए भी। अभी मैंने एक अंदाज लगाया है, अभी मैंने एस्टीमेट लगाया है। मैंने इतना खेत 1 घंटे में कल्टीवेट किया था, उतना ही काम इसने 2 घंटे में किया है पिलाऊ ने। कल्टीवेटर ने उतना ही काम 1 घंटे में किया था, इसने 2 घंटे में किया है। अगर अपन कल्टीवेटर चलाते तो कल्टीवेटर के बाद अपन को वापस से पछतानी करनी पड़ती, तो वो पिलाऊ वाला सिस्टम ही हो जाता। और पिलाऊ करने का भी एक तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा गहरा पिलाऊ नहीं लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरा पिलाऊ लगाओगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और आपकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी नीचे चली जाएगी, तो आपकी अगली आने वाली फसल का उत्पादन भी घट जाएगा। और आप सोचोगे कि पिलाऊ में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ढंग से पिलाऊ किया जाए अच्छा गहरा तो 3 घंटे 3.5 घंटे भी लग जाते हैं। पर अपन को पैसा पिलाऊ नहीं करना है बिल्कुल भी। पैसा पिलाऊ अगर आप अभी कर दोगे तो आप खेत तैयार ही नहीं कर पाओगे। और रोटावेटर इस पे एक बार रोटावेटर चल जाएगा अभी तुरंत बाद, ऐसी पाउडर जैसी रोड बन जाएगी जैसी पंजाब में बनती है। पंजाब के खेत आपने देखो होंगे, जब वो आलू लगाते हैं तो कैसे खेत रहते हैं, ऐसे खेत रहते हैं कि पैर रख के तो धस जाते हैं। वैसे ही भाई साहब अपन इस काली मिट्टी में खेत बना के दिखाएंगे आपको। तो भाई साहब पिछले 4-4.5 घंटे से रेगुलर ट्रैक्टर चला रहा हूँ। वो देखो भाई, यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ तक पहुँचा दिया है, और अभी तक पानी भी नहीं पिया है। और आज तो भाई साहब ढंग से खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि अपने एक उस्ताद आए नहीं हैं, तो मुझे ही चलाना है। प्यास लगी है, पानी पीने आया था, मोटर चालू की तो देखा लाइट ही नहीं है।
आज तो अच्छी बैंड बज गई। और अभी थोड़ी देर से जो गार्लिक प्लांटर है वो भी आने वाला है, यानी कि लहसुन का प्लांटर। तो लहसुन भी लगवानी है। घर पे डैडी ने उसका बीज उपचार करवा दिया है सांप से, और मतलब कार्बनडाजिब मेनकोजिब से और थाइमेथाक्सम से। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों से ट्रीटमेंट हो गया उसका। अब बस उसको लगवाना है। और मुझे पता है कि आज कोई भी मदद नहीं आने वाली है मेरे पास, मतलब कोई भी ड्राइवर, कोई भी बंदा नहीं आने वाला मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद भी मैं चलाते जा रहा हूँ। मेरा एक जूता भी गिर गया है भाई, मेरे पास एक ही बचा है। अब इसको भी गिरा ही देते हैं। वो तो मिलने से रहा, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड हो गया होगा। तो मुझे तो लगा ये भूख, और मैंने भैया को कॉल किया है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और तुम घंटे 2 घंटे इसको चलाओ। तब तक मैं घर पे जाता हूँ, खाता पीता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर आता हूँ। तो भैया आ रहे हैं थोड़ी देर से, तो उनको ट्रैक्टर दे के अपन चलेंगे घर पे। और बस भाई थोड़ा सा काम रह रहा है, तो मेरा इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है कि आज रात तक इसको निपटा ही देंगे। तो रेगुलर 5 घंटे ट्रैक्टर चलाने के बाद मदद आ गई है। अब अपने यहाँ से निकलते हैं। तो अपन आ गए थे घर पे, और अब अपन चल रहे हैं लहसुन लगाने के लिए। मशीन आई है लहसुन लगाने वाली, और विमलेश भाई भी वापस आ गए हैं। वैसे अपन लहसुन वगैरह लगाते तो नहीं हैं, लेकिन इस बार अपन लगा के देख रहे हैं। लहसुन अपन आज से 6-7 साल पहले लगाते थे। तो अपन ने 5 एकड़ के लहसुन में प्लाऊ किया था। उसके बाद से अपन ने लहसुन लगाना छोड़ दिया था, और अब फिर से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। 2-2.5 एकड़ में लगाएंगे और देखेंगे कि इसका कैसा क्या रिजल्ट आता है। तो बस भाई फटाफट से निकलते हैं और लगवाते हैं लहसुन। आज मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं चमक लिया हूँ। काय को खोल दे जा रही है किधर? लो जी सर, ये रहा अपना लहसुन, जिसको वाइट गोल्ड बोलते हैं। और अब बस इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और भाई भी आ गए हैं ट्रैक्टर लेके प्लांटेशन करने के लिए। अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं कार्बनडाजिम और मेनकोजिब से। देखो छुट्टू, आओ यहाँ सही, आओ आओ। भाई साहब प्लांटेशन हो गई है, ओपन निकल रहे हैं घर की तरफ। हाथ वगैरह देख सकते हो, बाकी साइड में सन गए हैं पूरे।